हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। आज मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ और संगीत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज़ को लेकर, जो कि आने वाली संगीत से संबंधित परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपने आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे क्या कहते हैं? न्यास स्वर, बहुत्व स्वर, अल्पत्व स्वर या वर्जित स्वर? फ्रेंड्स, आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में दे सकते हैं। इस समय आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वर्जित स्वर। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे वर्जित स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का रागों में अल्प प्रयोग किया जाता है, अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसे अल्पत्व स्वर कहते हैं। जबकि बहुत्व उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिकतर प्रयोग राग में किया जाता है। न्यास स्वर उसे कहते हैं कि जिस स्वर में कुछ देर तक टिका या रुका जाता है वह स्वर जो है न्यास स्वर कहलाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा वर्जित स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाति कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 12 या 22? जाति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, औडव जाति, षाडव जाति और संपूर्ण जाति। औडव जाति वह जाति होती है जिसमें औडव जाति के राग में जो है 5 स्वर लगते हैं, उसे औडव जाति कहते हैं। और जिस राग में 6 स्वर लगते हैं उसे षाडव जाति, और जिस स्वर में 7 स्वर लगते हैं उसे संपूर्ण जाति कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार हैं? संतूर के, शहनाई के, तबला के या पखावज के? उस्ताद अल्लाह रखा खां एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। इसका सही आंसर तबला हो जाएगा। ये एक तबला वादक थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ये अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। इनका पूरा नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी है। इनको भारतीय संगीत जगत में अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रियता मिली। ये जो है सितार वादक पंडित रविशंकर जी के लगातार संगतकार थे। इन्हें 1977 में पद्मश्री व 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या उस्ताद अमजद अली खां? सितार वादक जो हैं वो हैं पंडित रविशंकर जी। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पंडित रविशंकर। जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो हैं ये एक संतूर वादक हैं। संतूर वादक हैं। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक। अमजद अली खां जी जो हैं ये एक सरोद वादक हैं। सरोद वादक हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 2, पंडित रविशंकर हो जाएगा। पंडित रविशंकर जी ने 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाड की धुन भी तैयार की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2, पंडित रविशंकर। पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक हैं, पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं और उस्ताद अमजद अली खां जी सरोद वादक हैं। तो इस प्रकार से हमने इन चारों कलाकारों के बारे में जान लिया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महामहोपाध्याय की उपाधि किसे मिली थी? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को, उस्ताद फयाज खां जी को या पंडित कुमार गंधर्व जी को? तो इसका सही आंसर होगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर
पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर राम धुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। अतः इनको महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गजझंपा ताल कितने मात्रा की होती है? 10, 12, 15 या 16? गजझंपा ताल जो होती है वो 15 मात्रे की ताल होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 15 हो जाएगा। गजझंपा ताल में 15 मात्रा होती हैं और इसमें 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग होते हैं, 3 ताली होती है और 1 खाली होती है। इसके बोल हैं धा, धिन, नख, तक, धा, धिन, नख, तक, तिन, नख, तक, तिट, कत, गदि, गन। तो ये इसके बोल हैं का, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15। गजझंपा ताल 15 मात्रा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में कितनी मात्राएं होती हैं? 36, 30, 45 या 42? 36, 30, 45 या 42? पंचम सवारी ताल जो कि 15 मात्रा की ताल होती है, इसकी 3 आवर्तन पूछा है तो 15 × 3 = 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45। पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में 45 मात्रा होती है, तो 45 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राग तोड़ी का गायन समय क्या है? दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर या प्रातः काल? राग तोड़ी का जो गायन समय है वो है दिन का दूसरा प्रहर। राग तोड़ी का जो गायन समय है वो है दिन का दूसरा प्रहर। राग तोड़ी अपने कोमल और तीव्र स्वरों द्वारा ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि भावना का सागर ही पूरा उमड़ पड़ता है। यह मियाँ की तोड़ी के नाम से भी प्रचलित है। राग तोड़ी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, दिन का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्तानी राग की जाति है षाडव संपूर्ण, औरव षाडव, औरव संपूर्ण या षाडव षाडव? मुल्तानी राग की जाति है औरव संपूर्ण, क्योंकि इसके आरोह में रे तथा धा स्वर वर्जित होता है तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति होती है औरव संपूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरव संपूर्ण मुल्तानी राग की जाति होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गौड़ मल्हार किस ठाट का राग है? काफ़ी, बिलावल, कल्याण या भैरव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 काफ़ी। राग मल्हार जो है इसमें थाट संबंधी मतभेद मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे खमाज तथा कुछ लोग बिलावल जन मानते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक काफ़ी थाट का और दूसरा बिलावल या खमाज थाट का राग। तो हमें जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। ऑप्शन पहले हो उसको हम पहले प्रीफर करेंगे, तो काफ़ी यहाँ पहले है तो हम काफ़ी लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मतभेद मिलते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 काफ़ी। गौड़ मल्हार का जो वादी स्वर होता है वो होता है मध्यम। मध्यम जो है वो वादी स्वर होता है गौड़ मल्हार का, और जो सड़ज होता है वो होता है संवादी स्वर। इसी गाने का समय वर्षा ऋतु होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 काफ़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनव राग मंजरी
बृहद्देशी, संगीत रत्नाकर या नाट्यशास्त्र? भातखंडे जी द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ जो है वो भातखंडे जी ने लिखा हुआ है। विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। बृहद्देशी ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ को लिखा है मतंग मुनि जी ने। मतंग मुनि जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। और संगीत रत्नाकर जो लिखा है वो है शारंग देव जी। और नाट्यशास्त्र जो लिखा है वो है भरत मुनि। भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ को लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनव राग मंजरी। तानसेन जी के गुरु कौन थे? स्वामी वल्लभ दास, स्वामी कुंदन दास, स्वामी हरिदास या स्वामी नंददास? तानसेन जी के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। तानसेन या फिर रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। तानसेन ने स्वामी हरिदास के द्वारा वृंदावन में संगीत की शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने मान सिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि तानसेन जी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, स्वामी हरिदास। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म हुआ था 1889 में, 1872 में, 1881 में या 1885 में? 1889 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या 1885 ईस्वी में? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1872 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 1931 में। 21 अगस्त 1931 में इनका निधन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2, 1872 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? उस्ताद अमीर खां, उस्ताद फैयाज़ खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? पद्म विभूषण जिन्हें मिला है वो है बिस्मिल्लाह खां जी को। बिस्मिल्लाह खां जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को डुमराव बिहार में हुआ था। यह भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये अपने मामा उस्ताद विलायती, जिन्हें कि अली बख्श विलायती के नाम से भी जाना जाता है, से शहनाई बजाना सीखा और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही साथ इन्होंने पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त किया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4, बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। लय कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। लय जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। जब हम धीमी गति में वादन करते हैं या फिर गायन करते हैं तो उसे विलंबित लय कहते हैं, और जब हम साधारण लय में गायन या वादन करते हैं तो उसे मध्य लय कहते हैं, और जब हम साधारण से अधिक तेज गाते या बजाते हैं तो उसे हम द्रुत लय कहते हैं। इस प्रकार हमारे 3 लय हो जाती हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 3 लय जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ
15 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं म्यूज़िक एग्ज़ाम्स के लिए। इसे आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।